एक और ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हो। यह क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज का है। क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, फिर से ए टू दी पावर एक्स, फिर से ए टू दी पावर एक्स, ये चलता रहेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन x इन ब्रैकेट 1 माइनस वाई लॉग x इंटू लॉग वाई ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन आएगा और उसको डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप देखेंगे इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई एक चीज बार बार रिपीट करती है, अपने आप को बार बार रिपीट करती है। जैसे यहां क्या रिपीट कर रहा है आप देखिए, ए टू दी पावर एक्स, फिर से ए टू दी पावर एक्स, आगे फिर से ए टू दी पावर एक्स, आगे फिर से ए टू दी पावर एक्स, ये बार बार आता रहेगा। तो ये कहां तक जा रहा है? ये तो जा रहा है इनफाइनाइट तक, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसमें करते क्या है कि y इक्वल टू जो चीज पहली बार आई है, जो चीज बार बार रिपीट कर रही है, वो पहली बार जो आई है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ए टू दी पावर एक्स को ऐसे ही लिख लेंगे, उसको ऐसे ही पड़े रहने देंगे। और इसके बाद उसको लिख तो दिया उसके बाद अगर ये फिर से मैं देखता, अगर इसको ढक देता, पहली बार जो आया था उसको ढक देता, तो बाकी जो बच गया है ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, ऐसे चलता रहता। अगर मैं इसको ले भी लूंगा अगर मैं इसको ले भी ले रहा हूं तभी तो आपको ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ढक भी दे रहा हूं तब भी ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स दिखाई देगा। इसका मतलब कि अगर मैं इसको ढक दिया तब भी वो पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है, और पहले जैसे का वैल्यू है y। यानी जब भी ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स मिलता रहेगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा y। तो पहले वाले को अगर मैं ढक करके और बाकी आबाद वालों को देखूं तब भी वो पहले जैसा ही दिख रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इसको ऐसे ही लिख करके और बाकी के लिए क्या लिख देंगे? पावर y। यानी ये फिर से पहले वाले को बस लिख लेंगे, इसके बाद जो बाकी रिपीटिशन चल रहा है उसके जगह पे यही y लिख लेंगे। और जब ये ऐसा बन जाएगा तो अब यह हो जाएगा तो अब ये ऐसा बन गया y इक्वल टू ए टू द पावर x उसका पावर y। अब ये दोनों पावर को एक साथ ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग y इक्वल टू x टू द पावर y लॉग a, x टू द पावर y लॉग a, ऐसा आ जाएगा। टेकिंग लॉग y करने के बाद ये ऐसा आ गया। इसका एक बार से फिर लॉग ले लेंगे, एक बार फिर लॉग ले लेंगे दोबारा, तो लॉग y इक्वल टू लॉग y, दोबारा लॉग ले लिया मैंने, दोबारा लॉग लिया इधर तो इधर फिर से लॉग लूंगा। पहले इसका लॉग लिया तो ये आ गया, जो आया फिर से उसका लॉग ले लिया तो फिर से लॉग लूंगा, तो लॉग x का पावर y इंटू लॉग a, ऐसा बन जाएगा। अभी तो ये यही रहेगा लॉग y, और ये देखिए लॉग इतने के साथ ही अब मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में आता है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो लॉग x टू द पावर y प्लस लॉग a, इस लॉग a का फिर से लॉग a। और अगर आप समझ रहे हो तो मैं एक स्टेप उड़ा करके इस y को आगे भेज सकता हूं, इस y को मैं यहीं से उड़ा करके आगे भेज देता हूं। आप यही डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो समझिए कि ये log x जैसा हो गया, ये x की जगह पे, तो log x का 1/x होता है, तो ये 1/x का मतलब log y,
1/x, और फिर log y का करेंगे तो 1/y, और फिर y का करेंगे dy/dx। उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। log x का है तो डिफरेंशियल करें तो 1/x, 1/x का मतलब log y, फिर log y को करेंगे तो 1/y, और फिर y को करेंगे तो dy/dx। ये तो इधर का हो गया। इसका करेंगे तो फर्स्ट और ये सेकेंड, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकेंड यानी log x फर्स्ट का डेरिवेटिव dy/dx प्लस ये log a है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0। अब यहां और यहां दोनों जगह से आप देख रहे हो कि dy/dx कॉमन है, तो मैं अब इसके बाद ऊपर आ जाता हूं, dy/dx कॉमन कर लेता हूं, dy/dx, और dy/dx कॉमन करने के बाद यहां से बचेगा 1/y log y, 1/y log y, और इधर का जो dy/dx है इधर आएगा तो माइनस log x। मतलब मैंने किया क्या है, समझ में आ रहा है ना? मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया है, इसके बाद dy/dx कॉमन किया है, ठीक है, और इधर बच गया y/x, y/x ये बच गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, तो dy/dx ब्रैकेट में ये तो 1 हो जाएगा, और ये इसमें मल्टीप्लाई माइनस y log x इंटू log y, और अपान में y log y, मतलब एलसीएम लिया हूं मैं, समझ लीजिए सीधे सीधे y log y एलसीएम हो करके उसमें मल्टीप्लाई हो के इतना बन गया, दिस इज इक्वल टू y/x। अब क्या कर लोगे, dy/dx इज इक्वल टू, ये तो जाएगा इधर और उधर जाके y² log y बना देगा, अपान ये आएगा इधर तो x टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस y log x log y। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, प्रूव्ड। शानदार क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपको ये लिखने का ढंग आना चाहिए। दो चीजें आपको यहाँ केयर करनी है। पहले तो इसको मैं कैसे लिखा, इसको लिखा मैंने कहा कि यहाँ एक ही चीज बार बार रिपीट कर रही है, तो जो चीज रिपीट कर रही है पहले उसको खोजिए। तो यहाँ a का पावर x रिपीट कर रहा है, तो जो पहली बार a का पावर x था, पहली बार का जो a का पावर x था उसको मैंने यहाँ रहने दिया है, a के पावर x को रहने दिया है, वो ऐसे ही पड़ा रहा। तो पहली बार के a के पावर x को तो मैं यहाँ लिख दिया, वो ऐसे ही है, लेकिन बाकी उसको ढक के बाकी को देखा जाए तब भी तो पहले जैसा ही दिख रहा है, सेम टू सेम। एक आध टर्म कम हो जाने से इनफाइनाइट सीक्वेंस में, इनफाइनाइट सीरीज में एक आध टर्म कम हो जाने से सीक्वेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। महासागर में इतना सारा पानी है, उसमें से एक गिलास पानी निकाल लेंगे तो पानी कम नहीं हो जाएगा, उसका स्तर नीचे नहीं गिर जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये कहने का मेरा मतलब है कि a⁴x और ये y है, ठीक है। तो ये पहले वाले को सेम टू सेम रख लिया मैंने, a⁴x को। अब बाकी के जगह पे y के बराबर ही था तो इसलिए y रख दिया हूं, और रखने के बाद अब एक बार लॉग लिया, फिर दोबारा लॉग लिया, यही आपको केयर करना है। उसके बाद तब डिफरेंशिएट किया, यानी यहां से मैं ये लॉग लेके आया हूं, फिर यहां से दोबारा लॉग लिया हूं तो ये आया है, और इस लॉग के बाद जो स्टेप बन के आया है, ये स्टेप जो बन के आया है, यहां से मैं डिफरेंशिएट किया हूं, यहां से मैं डिफरेंशिएट किया हूं। यहां तक तो सिंप्लीफिकेशन था, उसके बाद डिफरेंशिएशन हुआ है और तब जाकर के ये रिजल्ट आया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मिलते हैं ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।